जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, स्टार्ट कीजिए। सब अच्छा जनाब, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम। जनाब, तमाम बच्चों को जो यहाँ पे हाजिर हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रमज़ान जो इस बार आया है बड़ा ही यादगार है, इसलिए कि जो सोशल फैब्रिक है हमारा वो काफ़ी चेंज हुआ है। हम लोगों से मिलजुल नहीं रहे हैं, अपने घरों में एक तरह से महसूर कह लें आप। हम महसूर हैं या हम अपने घरों में इस वक्त रहने पर हमारे ऊपर पाबंदी है, या हमें कहा गया है कि हम ये सारा का सारा रमज़ान जो है और ये बाकी के जो दिन गुजरे हैं ये सारे अपने घरों में गुजारें। तो एक लिहाज से ये बड़ा यादगार रहेगा। आप सारी ज़िंदगी इसको यादगार रखेंगे और आपको याद रहेगा कि जनाब एक ऐसे रमज़ान भी आए थे कि ना हम कहीं अफ्तार पार्टी पे गए, ना कहीं शॉपिंग पे गए, और बस ओके जनाब। ये वैसे तो मेरा कनेक्शन काफ़ी स्टेबल है, बट ये कभी कभार हो जाता है, कोई बात नहीं। तो 2 बज गए जनाब, और उसके बाद वालदा ने कहा कि भाई अब तो ये रोज़ा आपको पूरा कर लेना चाहिए। आवाज़ बेटा अब आ रही है जैनब? ओके। तो हमने बहरहाल जैसे तैसे अपना रोज़ा खींच खाच के पूरा किया, हमें सुला दिया गया और हमने किसी ना किसी तरह एफर्ट करके अपना रोज़ा पूरा कर लिया। और उसमें हमारी जिसको कहते हैं ना रेड में और इमरजेंसी में रोज़ा कुशाई हुई, तो बुला भी किसी को ना सके, क्योंकि ज़ाहिर है इतने शॉर्ट नोटिस पे किसने आना था। रोज़ा वैसे भी चांस पे था। तो उसके बाद फिर एक रमज़ान आए जब मैं पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो गया, स्कॉटलैंड। और घर वाले मेरे सारे यहाँ थे, फैमिली सारी यहाँ थी, ना मैं वहाँ किसी को जानता था, ना कोई मुझे जानता था। पहला रमज़ान बड़ा ही डिप्रेसिंग था, आखिर के 3-4 रोज़े और फिर उसके बाद ईद। और आप सोचें कि आप किसी से भी वाकिफ ना हो, बिल्कुल आप अकेले हों और आपको लगे कि यार बस मैं ईद का दिन हो, और आपको ये भी ना पता हो कि मस्जिद किधर है, और बड़ी मुश्किल से ढूंढते डांटते आप बिल्कुल नुक्कड़ में मस्जिद पहुंचे। फिर उसके बाद एक और रमज़ान, उसके बाद वाला रमज़ान जो है वो ऐसा आया कि हम मस्जिद की पिछली गली में रहते थे। शायद वो ज़िंदगी का बेस्ट रमज़ान था। हम स्टूडेंट्स थे, तो हम गरीबुल वतन स्टूडेंट्स के लिए मस्जिद में खाने का और इफ्तारी का बंदोबस्त होता था। और वहाँ अल्लाह उन तमाम लोगों का भला करे जो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते थे, और तमाम स्टूडेंट्स जो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ग्लासगो में, वहाँ रहने आए हुए होते थे, वो अपने खाने पीने की फिक्र से आज़ाद हो जाते थे। उनको रात का खाना, अफ्तारी सब कुछ मस्जिद में मिलती थी। फिर अब ये एक रमज़ान है कि इसके अंदर ना किसी दोस्त से मिलना है, बस कभी कभार जूम पे मीटिंग हो जाती है, और ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, बस सब कुछ घर में। ये जो रमज़ान जब भी आता है, इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये आपकी तरबियत के लिए आता है। जब भी रमज़ान गुजर जाता है तो मैं अपने आप को पहले से थोड़ा बेहतर महसूस करता हूँ। कुछ मामूलात बन जाते हैं और वो मामूलात फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन मौका है कि आप उस स्केड्यूल के अंदर अपने आप को ढाल लें। जब आप अपने आप को स्केड्यूल में ढाल लेंगे तो रमज़ान से
आपके लिए नहीं होगा। तो चंद छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैं आपके सामने रखूंगा जिसको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहली बात कि ये कुरान करीम का महीना है। जब हम कहते हैं कि ये कुरान करीम का महीना है तो ये वो महीना है जिसके अंदर कुरान करीम को पढ़ा जाता है, उससे ताल्लुक को जोड़ा जाता है, उससे ताल्लुक को असर नौ जिंदा किया जाता है। तो जो मेरे जैसे निकम्मे लोग होते हैं वो कम से कम एक पारा तो रोजाना पढ़ ही लेते हैं। जो अच्छे अक्लमंद लोग होते हैं, जो एफर्ट करते हैं, कोई 2 कोई 3। ग्लासगो में ही मेरी मुलाकात एक साहब से हुई थी, उनका कुरान इतना जबरदस्त पक्का था कि मैं हैरान होता था। अरे मुझे याद करने का शुरू से शौक है, तो कुछ ना कुछ हिस्से इधर उधर से याद करता रहता हूँ, भूलता रहता हूँ, फिर याद करता रहता हूँ, फिर भूलता रहता हूँ। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं 3 पारे, मेरा जब से हिफ्ज़ का मुकम्मल हुआ है, मेरा मामूल है कि मैं 3 पारे रोजाना पढ़ता हूँ। तो मैं आज तक नहीं भूला। बुजुर्ग आदमी थे, मगर किसी की कोई गलती हो वो उनकी नजर से बच के नहीं जाती थी। तो ये वक्त है जिसके अंदर आप अपना ताल्लुक कुरान करीम के साथ जोड़ सकते हैं। इसको पढ़ें जितना मैक्सिमम हो सके, कुछ हिस्सा तर्जुमा भी पढ़ें। बहुत सारी बातें बिल्कुल सीधी सीधी हैं, जैसे आपको कहा गया है कि भाई साफ और सीधी बात करो। आपको कहा गया है कि नमाज को कायम करो। आपको कहा गया है कि नाप तोल में कमी बेशी ना करो। आपको अल्लाह ताला ने जान की, इंसानी जान की हुर्मत सिखाई है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसको समझने के लिए किसी बहुत बड़े आइंस्टाइन जैसे आईक्यू की जरूरत नहीं है, उसको एक आम सा बंदा भी समझ सकता है, जो हमारे आपके जैसे आम लोगों के लिए हैं। तो अगर आप कोशिश करें तो आपको वो सारी बातें समझ आ सकती हैं, उन पे अमल करें। सिर्फ सुनने और समझने से काम नहीं चलता, अमल करना जरूरी है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो अल्लामा इकबाल ये कह गए कि जनाब अगर आपने जिंदगी बनानी है, अपनी जन्नत बनानी है, तो उसके लिए आपको अमल करना पड़ेगा। अमल से आपकी जिंदगी संवर जाएगी। अगर आप अमल नहीं करेंगे, सिर्फ बातों ही बातों में वक्त गुजार देंगे, तो बातें तो भाई किसी काम नहीं आती। तो सबसे पहली बात जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें, इसे याद करें, इसे समझें, इसे पढ़ें। अच्छा, हम कुछ दिनों पहले, अगर आप माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, आपने शायद नोटिस किया हो कि लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। तो भाई एक दूसरे को, जहां बहन भाई बैठे हुए हैं या भाई भाई बैठे हुए हैं, चैलेंज करें कि भाई ये जो आखिर के आधा रमजान तकरीबन बाकी रह गया है, इसके अंदर मैं एक छोटा सा पेज कुरान करीम का याद करना चाहता हूँ। एक पेज याद करके दिखाएं आप भी और मैं भी। सूरह हशर का आखिरी रुकू याद कर लें। जब वो हो जाए तो एक दूसरे को 30 दिन का चैलेंज दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह मुल्क बहुत पसंद थी, तो कहें कि भाई एक दूसरे के चले जनाब 30 दिन में सूरह मुल्क याद करके देखते हैं। तो 30 दिन का चैलेंज दे दें एक दूसरे को। उसके बाद सूरह अलिफ लाम मीम सजदा का चैलेंज दे दें, फिर किसी छोटी सूरत का चैलेंज दे दें, फिर किसी बड़ी सूरत का चैलेंज दे दें, और इस तरह एक दूसरे के साथ चैलेंज देते रहें। दूसरी चीज जो बड़ी अहम है बेटा, वो ये है कि अल्लाह ताला के साथ आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। पर्सनल रिलेशनशिप कैसे होता है भाई? वैसा पर्सनल रिलेशनशिप होता है जैसा आपका अपने वालिदैन के साथ है। अल्लाह ताला जो है वो आपको 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये जरूरी है कि आप अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू का ताल्लुक बरकरार रखें। आप अल्लाह ताला के साथ ये ताल्लुक रखें कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर कर सकते हो, आप उसके साथ बात कर सकते हो। तो रोजाना के 10 मिनट मुख्तस करने चाहिए कि आप एक कोने में बैठ जाएं जानमाज बिछाकर, और अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करें, अपनी ख्वाहिशात बयान करें। कोई गलती हो गई है तो उसका एतराफ़ करें, उस पर माफ़ी मांगें, और उसके साथ अपना एक कन्वर्सेशनल ताल्लुक बनाएं, जिस तरह का ताल्लुक आपका अपने दोस्तों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ होता है। ठीक है, वो तो कहता है कि भाई मैं आपकी शहरक से ज्यादा आपके करीब हूँ। तो जब वो शहरक से ज्यादा आपके करीब है तो इसका मतलब ये है कि आपका उसके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए।
और पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप कब होता है? जब आप उसके साथ मिलकर काम करेंगे इस पर्सनल रिलेशनशिप पे, जब आप उससे बात करेंगे तो आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। फिर तीसरी चीज क्या है जनाब के ये वो महीना है जिसमें आप भूखे प्यासे होते हैं, आपको गुस्सा आता है, और जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी जो बर्दाश्त है वो कम हो जाती है। भूख लग रही होती है ना तो गुस्सा आ रहा होता है, जब भूख लग रही होती है गुस्सा आ रहा होता है तो आपकी बर्दाश्त कम हो जाती है, बर्दाश्त कम हो जाती है तो आप अपने बहन भाइयों से लड़ रहे होते हैं। तो आप लोगों को अल्लाह ताला के लिए माफ कर दें, लोगों से लड़े नहीं, उनकी गलतियों को दरगुजर करें। आप यकीन करें कि आपका रमजान बहुत अच्छा गुजरेगा। और कोशिश करें कि आप लोगों को इसलिए माफ करें कि अल्लाह ताला आपको माफ कर दे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अच्छा जनाब, तो उससे अगला काम जो है वो ये है कि हर शख्स की जिंदगी में कुछ ख्वाहिशात होती हैं। आप यकीनन कुछ चीजें मांगते हैं, कुछ चीजें चाहते हैं, भाई मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, मेरे पास ये चीज होनी चाहिए। और ये वो महीना है जो मांगने का महीना है। इसमें आप हर वो चीज जो आपको चाहिए वो अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। तो जब आपका अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक बन जाएगा जिसमें आप अपने वक्त के अंदर बैठकर उससे सारी बातें करेंगे, तो उससे भाई जो मांगना है मांग लें, रहमतें मांग लें, बरकतें मांग लें, बहुत सारा दरूद शरीफ पढ़ लें ताकि अल्लाह ताला की रहमतें आप पे नाजिल हों, और बहुत सारी दुआएं मांग लें। तो पहला काम क्या करना है जनाब? पहला काम करना है कुरान के साथ ताल्लुक। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक बनाना। तीसरा काम ये करना है कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है कि दूसरा अगर आपको गुस्सा दिला रहा है तो आपने गुस्सा नहीं करना, सारी बात को पी जाना है और दूसरे बंदे को अल्लाह के लिए माफ कर देना है। बोलना है भाई चाहो कोई बात नहीं, मैं आपको अल्लाह के लिए माफ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे क़यामत के दिन माफ करेंगे। और जो चौथी बात है वो ये है कि आपने अल्लाह ताला से जितना मैक्सिमम हो सके जो कुछ आपको जिंदगी में चाहिए वो मांगना है। फिर जनाब ये गुनाहों से बचने का महीना है। तो हर वो चीज जिससे अल्लाह ताला ने आपको मना किया है, आपसे कहा गया है कि भाई आपने ये काम नहीं करने हैं, उन सारे कामों को आपने छोड़ देना है। वो सारे काम जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है वो सारे काम आपने छोड़ देने हैं, उनको नहीं करना है। और अब हम आते हैं, ये कितनी चीजें हो गई जनाब? ये हो गई बहुत छोटी छोटी सी 5 चीजें। कुरान, अल्लाह के साथ ताल्लुक, बर्दाश्त, अल्लाह से मांगना और गुनाहों से बचना। फिर जनाब एक चीज बड़ी अहम है, इस रमजान में आप जो है वो ये जानते हैं कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। अजान होती है, आप स्पेसिफिक टाइम पे नमाज पढ़ लेते हैं, अफ्तार होती है, आप रोजा खोल लेते हैं, फजर से पहले आप सहरी कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला इस महीने में हमें एक चीज का और एहसास दिला रहे होते हैं, वो ये है जनाब कि हमारे पास दिन के जो औकात मुकर्रर हैं उस दिन के उन औकात के अंदर स्पेसिफिकली हमें काम करने चाहिए। हमें अपनी जिंदगी का एक निज़ामुल औकात बनाना चाहिए, एक स्केड्यूल बनाना चाहिए और इस स्केड्यूल के हिसाब से चलना चाहिए। और ये स्केड्यूल बेहतरीन उस वक्त बन सकता है जब आप अपने सारे दिन के मामूलात को प्लान कर लें, आपके दिन का एक निज़ामुल औकात हो, कुछ टाइमिंग्स हो कि भाई मैं फजर की नमाज के आगे पीछे 10-15 मिनट ये करूंगा, जोहर की नमाज के आगे पीछे 10-15 मिनट ये करूंगा, असर, मगरिब, इशा और इस तरह
तमाम के तमाम दिन के अंदर आपके ये एक तरह से आप इसको समझ लेंगे हुक्स लगे हुए हो पूरे दिन पे आपके, तो आपका दिन जो है वो काबू से बाहर नहीं होगा, आपका दिन आपके काबू में रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। तो अब इसका फायदा क्या होगा जनाब? इसका फायदा ये होगा कि आपका दिन ड्रिफ्ट ऑफ नहीं करेगा, आप अपने पूरे दिन के मामूलात का हिसाब रख सकेंगे। तो ये हिसाब कब रखा जा सकता है? अंग्रेजी में कहते हैं जनाब, व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट कंट्रोल। तो आपने एक निज़ामुल औकात बना लेना है कि भाई आज सारे दिन में मेरी ये एक्टिविटीज हैं, एक जगह लिखी हुई हो आपके पास। अगर एक चेकलिस्ट होगी तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, उस चेकलिस्ट को फॉलो करते जाएं। आज के ये सारे काम, आज का कुरान पढ़ लिया, आज की 5 नमाजें पढ़ ली, आज के नवाफिल पढ़ लिया, आज का जिक्र कर लिया, आज का होमवर्क कर लिया, आज कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं वो लैंग्वेज सीख ली, उसके ऊपर 10 मिनट लगा दिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, 15 मिनट का उसका सेशन ले लिया। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका एक स्केड्यूल आपके पास होना चाहिए कि भाई मैं ये 4 5 6 चीजें जो हैं वो सीख रहा हूं, और ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं इसके ऊपर मैंने आज का टाइम इस वक्त खर्च करना है, वो मैंने खर्च कर दिया। तो इससे क्या फायदा होगा? एक तो आप बोर नहीं होंगे, आजकल छुट्टियां हैं, बच्चे बोर हो रहे हैं। बोर वो होता है जिसके पास करने को कुछ नहीं होता, जिसकी जिंदगी में यकसानियत होती है, जो कुछ सीख नहीं रहा होता, जो आगे नहीं बढ़ रहा होता, वो बोर हो जाता है। तो इसलिए आप भी बोर हो जाते हैं कि अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ सीखने का काम नहीं रखा हुआ, और वो सीखने का काम नहीं रखा हुआ जिसको करने में आपको मजा आता है, तो ऐसे 4 5 एरिया सेलेक्ट करें कि भाई ये वाले काम मुझे करने हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि कुछ कुरान का कोई हिस्सा रखें अपने पास जिसको आपने याद करना है, और अपने आप को मुश्किल मुश्किल चैलेंज दें कि भाई ये मुश्किल काम है, ये करूंगा मैं। और जब आप अपने आप को मुश्किल मुश्किल चैलेंज देंगे तो आप देखिएगा आप कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि जब भी आप फारिग होंगे आप जिंदगी में उस चीज के बारे में सोच रहे होंगे, आपके पास बोर होने का टाइम ही नहीं होगा। फिर एक अक्लमंद आदमी वो होता है जो ये सोचता है कि मुझे जो काम मैं करने जा रहा हूं उसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। अब इस हिसाब से जो काम होते हैं जिंदगी में, वो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका आपको दुनिया में फायदा होता है, आखिरत में कोई फायदा नहीं होता। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका दुनिया और आखिरत दोनों में फायदा होता है, और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं होता। सो जब हम ये सारे काम कर रहे होते हैं तो हमें ये कैलकुलेशन करनी चाहिए कि मैं जिस चीज पे वक्त अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए जिंदगी में आप जो चीज लेकर इस दुनिया में आए हैं ना, वो एक है, वो है वक्त। जो चीज तेजी से हमारे हाथ से जा रही है वो वक्त है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हमारी रहने वाली जिंदगी, हमारी मोहलत कम होती जाएगी। तो यही जो है वो हमारी मोहलत है। और जो अक्लमंद इंसान होता है, अगर उसके पास 10 रुपए हो खाली, तो वो उन 10 रुपयों को सोच समझ के खर्च करता है। उसके पास 100 रुपए ही हो, उसको पता हो कि मेरे पास और कुछ नहीं आने वाला, तो वो उनको सोच समझ कर खर्च करता है। इसी तरह आपको रोजाना दिन के 24 घंटे मिलते हैं, और हमें नहीं पता कि हमारी 24 घंटों का स्केड्यूल जो है वो कब खत्म हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम उसको सोच समझ कर खर्च करें, और सोच समझ कर हम उसको कब खर्च कर सकते हैं? जब हमारे पास एक निज़ामुल औकात हो, हमारा एक स्केड्यूल हो कि भाई हमने सुबह दोपहर शाम रात में ये करना है और इन चीजों पे वक्त लगाना है, और वो चीजें वो होनी चाहिए जिसका हमें दुनिया में भी फायदा हो और आखिरत में भी फायदा हो। जो मोमिन होता है उसकी दुआ क्या होती है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, कि ए अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाइयां अता फरमा और आखिरत में भी भलाइयां अता फरमा, है ना? तो हम दुनिया की भी भलाई मांगते हैं और आखिरत की भी भलाई मांगते हैं, और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें आखिर में जहन्नम के अजाब से बचा ले। अच्छा, ये कब होगा? जब हम अपने वक्त को सोच समझकर उन कामों में इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें यहाँ भेजा है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और आपका माइक ऑन कर दिया जाएगा, फिर आप सवाल कर सकते हैं, फिर मैं उसका आपको जवाब दे सकता
जी यासीन, मैंने आपका माइक खोल दिया है। अब्दुल मुईज और यासीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक है? जी बेटा, आपका आप क्वेश्चन। कैसे हो? मुईज आपकी अस्सलाम आवाज वालेकुम। क्लियर नहीं है बेटा, दोबारा वालेकुम बोलिएगा। सलाम। बेटा अपना सवाल कर लें। मैं पूछना चाहता था कि हाँ वो टोपी मस्जिद में रखना जायज है या नहीं? मैं सवाल दोबारा करेंगे आप बेटा? वो जो टोपियां नहीं होती जो मस्जिद में होती हैं, तो हम्म। वो पहनना जायज है? देखें, यहाँ पे हम इस वक्त फिक्र के ऊपर तो बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने टॉपिक से रिलेटेड सवाल करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन एक बात जहन में रखें कि टोपी पहनकर नमाज पढ़ना बगैर टोपी नमाज पढ़ने से बेहतर है ना। अब अगर आप किसी आम से आदमी से मिलने जाते हैं और आप ये समझते हैं कि टोपी जो है वो आपके लिबास का हिस्सा है, तो आप अच्छी टोपी पहनकर जाएंगे, या आप बुरी सी कीचड़ वाली में लपटी हुई ऐसी टोपी पहनकर जाएंगे जो कि 10,000 लोगों ने और पहनी होगी, पता नहीं कितने लोगों ने पहनी होगी। अच्छी टोपी पहनकर जाएंगे ना। तो जब आप दुनिया और जमीन और आसमान के बादशाह से मिलने जा रहे हैं तो आपको टोपी कौन सी पहननी चाहिए? अपनी पहननी चाहिए। ठीक है। अब आ जाए जनाब कि आप टोपी घर में भूल गए और आपको पता है कि बगैर टोपी के नमाज पढ़ना ना अच्छी बात नहीं है। सही है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि जो टोपी मस्जिद में रखी हुई है, वो जाहिर है मस्जिद में रखी हुई है तो मस्जिद वालों ने कुछ सोच समझ के ही रखी होगी ना बेटा। अगर नाजायज होती तो मस्जिद में टोपी ही नहीं रखी होती। तो वो टोपी आप अपने सर पे पहन लें ताकि आपका सर ढक जाए। मगर बेहतरीन चीज ये है कि आप घर से अपनी जो सबसे अच्छी खूबसूरत टोपी है, जैसे मुझे अभी आपके पास बैठना था ना, तो मेरे पास एक ब्लैक कलर की टोपी भी थी, एक ब्राउन कलर की टोपी भी थी, लेकिन मुझे ये ग्रे कलर वाली टोपी पसंद है। तो मैंने कहा कि मैंने इतने सारे बच्चों से बात करनी है, तो मैं थोड़ी वो टोपी पहनूं जो मुझे पसंद है, तो मैंने ग्रे वाली टोपी पहन ली। तो चीजें जो है, ऐसा नहीं होता कि एक चीज डायरेक्ट नाजायज होती है और एक चीज डायरेक्ट जायज होती है। बहुत सारी चीजों के बीच में ग्रे एरियाज होते हैं। सही है। एक होता है बेहतरीन कि आपने 100 में से 100 नंबर ले लिए। एक हो गया जस्ट पास, आपने 100 में से 33 नंबर ले लिए, 33 नंबर में भी धक्का लगा के आपको पास कर दिए गए। एक हो गया कि आपने 50-60 नंबर लिए। तो चीजों में हमेशा आम तौर से चंद चीजों के अलावा, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने क्लियर कट बता दिया है, बहुत सारी चीजों के अंदर आपको रेंज मिल जाएगी। ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, मेरी ख्वाहिश ये होगी जनाब कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल करें तो ज्यादा अच्छा है। टॉपिक क्या है जनाब कि हम रमजान को बेहतरीन तरीके से कैसे गुजारें, हम अपनी जिंदगी में वो तमाम चीजें जो रमजान में हमने सीखी हैं उसको कैसे लागू करें। ये वो तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इससे रिलेटेड ही सवाल करें। बाकी सवाल करने के लिए आपके पास जिंदगी पड़ी है, आप किसी से भी कर सकते हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं अपने टॉपिक के इर्द गिर्द रहूं। जनाब बेटा नाम अनीबा आमिर। फातिमा सवाल कर रही हैं। जी, किस जी डॉक्टर साहब, आपने किसका बोला नाम? आप अनीबा फातिमा। अनीबा फातिमा। जी, माइक ऑन है अनीबा फातिमा। जी बेटा बोलिए। रमजान में छोटे बच्चों को भी रोजे रखना फर्ज है क्या? क्या बोलना? बेटा रोजे रखना जहां तक फर्ज है वो उसी तरह है कि जिस तरह बाकी इबादत आपके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बालिग होने के साथ फर्ज होती हैं, रोजे रखना भी उसी तरह फर्ज होता है। तो लेकिन आप अगर रखना चाहते हैं तो आप जरूर रखें, आपको उसका अजर जरूर मिलेगा। अल्लाह ताला किसी का अजर जो है वो जाया नहीं करता। तो अभी आप प्रैक्टिस में 2, 3, 4, 5, 6 जितने रोजे रख सकते हैं उतने रख लें। बाद में जब आपके ऊपर फर्ज हो जाएगा तो आपने रखना ही है, तो फिर आप रख लीजिएगा। इसाम कुछ पूछ रहे हैं।
टीचर, रोजे रखने के फायदा कैसे हो सकता है? ये तुमने बहुत जबरदस्त सवाल किया कि रोजा रखने का फायदा कैसे हो सकता है। देखें, अगर आप इस पूरे रमजान की बात करें ना, तो अल्लाह ताला ने जहाँ पे ये फरमाया है कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, है ना। और क्यों फर्ज किए गए? ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, यानी कि अल्लाह ताला का तुम्हारे जहन में एक ख्याल रासिख हो, तुम अल्लाह ताला को अपने साथ रखो हर वक्त, अल्लाह ताला से एक अटैचमेंट तुम्हारी पैदा हो जाए, ठीक है। हर चीज के अंदर तुम्हें अल्लाह ताला का एहसास रहे, ख्याल रहे। तो रोजे इसलिए फर्ज किए गए। अब ये वो इबादत है जो कि हमसे पहली उम्मतों पर भी फर्ज की गई थी। अल्लाह ताला ने ऐसे ही बता दिया। नमाज जो है ना, जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं उस तरह कोई और नमाजें नहीं पढ़ता, लेकिन रोजे जो हैं वो यहूदियों पर भी फर्ज थे, ईसाइयों पर भी फर्ज थे, हम पे भी फर्ज किए गए हैं। यानी कि ये इतनी अहम चीज है कि अल्लाह ताला ने इसको अहमियत देकर बताया कि भाई ये वो चीज है जो पिछली शरीयतों से चली आ रही है और तुम्हें भी करनी होगी, ताकि तुम्हें अल्लाह ताला के साथ एक अटैचमेंट डेवलप हो जाए, उसका ख्याल तुम्हारे जहन में रहे। अब जैसे पहली चीज जो मैंने बताई वो है जो कि हमें कॉमन सेंस से नजर आती है। हमें नजर आता है कि भाई अगर मैंने रोजा रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मैं जो है वो एक स्केड्यूल मेरी जिंदगी का बन जाएगा, मेरी जिंदगी रफ्त में आ जाएगी, तरतीब में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कभी यहाँ बहक रहा हूँ, कभी वहां बहक रहा हूँ। एक डिसिप्लिन आ जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा, एक बर्दाश्त आ जाएगी मेरे अंदर। और दूसरी बात, मेरे अंदर एक एहसास पैदा होगा कि भूख प्यास किस चीज का नाम है। फिर एक बात यह है कि जब आप सारा दिन गर्मी में भूखे रहने के बाद जब अपना ठंडा ठंडा शरबत और ठंडा ठंडा पानी गले से उतारते हैं, तो ये बिल्कुल वो एहसास है, यूं समझ लें कि उसकी एक झलक है कि जब यहाँ दुनिया की तकलीफें उठाकर हम आखिरत में अल्लाह ताला के हुजूर पहुंचेंगे और उसका साया हमारे सर पे होगा अर्श का, या अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करेंगे, तो जो वक्त गुजरा होगा यहाँ पे हम उन तकलीफों को भूल जाएंगे, क्योंकि मोमिन बंदे के ऊपर कुछ ना कुछ आजमाइशें तकलीफें तो आती हैं। अब आ जाते हैं थोड़ी सी साइंटिफिक बातों के ऊपर। आजकल बड़ी रिसर्च हो रही है इस चीज पर कि हमारी जो बॉडी है वो डिजाइन इस तरह है कि हमें उसको जितना हम अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं उतना हमें इस्तेमाल करना है, जो कि हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो घर में रहते हैं, हम बैठ के काम करते हैं, हमारी वो फिजिकल एक्टिविटी का काम तो रहा ही नहीं। तो इन बीमारियों से जो कि एक्सेस ऑफ फूड को अपनी बॉडी में गैदर करके मोटे हो जाने से फैलती हैं, उससे बचने का एक तरीका ये है कि आप दिन में हफ्ते के अंदर कम से कम 2 मरतबा या 3 मरतबा फास्ट करें, रोजे रखें। अच्छा, इसको कहते हैं, अगर आप जाके YouTube के ऊपर या कहीं और सर्च करेंगे तो ये कहलाती है अल्टरनेट डे फास्टिंग या 5:2 फास्टिंग। यानी 5 दिन आपने खाना है और 2 दिन आपने रोजा रखना है। अभी जो 5:2 फास्टिंग है, इसके बेशुमार फवायद जो है ना वो लिटरेचर में मिलते हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी तकलीफें दूर हो सकती हैं। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, जो दिल की बीमारियां हैं, लंग्स की बीमारियां हैं, दिमाग की बीमारियां हैं, बहुत सारी वेसल्स की बीमारियां हैं, वो सारी की सारी ग्रेजुअली उनकी जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं, ऐसी डिजीजेज जिनमें सूजन हो जाती है जिस्म में, वो तमाम की तमाम को ये चीज फायदा देती है अगर आप 5 दिन खाएं और 2 दिन रोजा रखें। ये काम मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन ये सुन्नत से साबित है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवातर के साथ 2 दिन रोजा रखा करते थे हफ्ते में। तो अगर आप सुन्नत समझकर ये काम करें तो आपको इसके दुनियावी फायदे भी हासिल होंगे और दीनी फायदे भी हासिल होंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये सोबान का एक क्वेश्चन है, सुभान का। जी सोबान फरमाइए, किधर है? मुझे तो नजर नहीं आ रही सुभान। बोलो बेटा, शाबाश। सुहेल सलीम के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये शायद अभी इनके साथ माइक में कोई प्रॉब्लम है। सुहेल सलीम। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं कह रहा हूँ कि शैतान बंदे तो रोजे में हम लोग लड़ाइयाँ क्यों करते हैं? हाँ देखो,
हम जो बुराइयां करते हैं ना वो शैतान के बहकावे में आकर करते हैं, है ना। लेकिन बुराई करने वाले तो हम खुद होते हैं, नफ्स तो हमारा बंद नहीं है। अल्लाह ताला इतनी सारी कसमें खा के कहता है कि भाई अपने नफ्स को जिसने ताबे कर लिया ना, जिसने अपनी नफ्स की बात नहीं सुनी, वो शख्स जो है वो कामयाब हो जाएगा, है ना। तो असल में रोजा जो है उसके अंदर हमें एक बात का एहसास ये भी अल्लाह ताला ने दिलाना होता है कि जो आपका नफ्स है असल में आपकी बहुत सारी बुराइयों के पीछे वो है। तो शैतान से ज्यादा आपकी जो बुराइयां हैं उसमें आपका नफ्स जो है उसका एक बाकायदा रोल है। तो इसलिए हम बहुत सारे गलत काम करते हैं क्योंकि हमारा नफ्स हमें अभी हमारे काबू में नहीं होता, वो हमें बहकाता है। जब वो हमें बहकाता है तो हम गलत सलत काम करते हैं। शैतान को तो बंद किया हुआ है लेकिन नफ्स तो आपके साथ है ना। ताहा और मोहम्मद सवाल करना चाह रहे हैं। जी बेटा। ताहा और मोहम्मद आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? जब आप पूरा रमजान के अंदर अगर आप फास्ट करो और तरावीह भी पढ़ो तो फिर आपको कितना सवाब मिलता है? बेटा देखें, ये जो कितने वाला सवाल है ना इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अल्लाह ताला देखता है आपकी नियत। हम जब पहली हदीस पढ़ते हैं, जब हदीस पढ़ना शुरू करते हैं, वो होती है इन्नमल आमालु बिन्नियात। अब ये बड़ी गहरी बात है कि आपका जो भी अमल है उसका अजर आपकी नियत के हिसाब से मिलेगा आपको। मुमकिन है कि आपने रोजा रखा और आपने रोजा इसलिए रखा कि आपने कहा कि भाई मैं तो अपने दोस्तों को बताऊंगा कि मैंने रोजा रखा है, तो आपको सवाब तो नहीं मिलेगा, उल्टा आपको मुसीबत पड़ जाएगी इस पे, क्योंकि आपने जो है वो दिखावे के लिए काम किया। आपने चुपके चुपके रोजा रखा और भले आपने रमजान के फर्ज रोजों के अलावा साल में एक ही रोजा रखा, किसी को नहीं बताया, सिर्फ आपको पता था और अल्लाह ताला को पता था। और उसके बीच में ऐसे बहुत सारे मौके आए कि आप उस रोजे की वजह से आपके ऊपर आजमाइश आई। दूसरे दोस्त खाना खाने जा रहे थे, आपने कहा यार मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं जरा बिजी हूँ। आपने कोई और आपके पास कोई चीज लेकर आया, आपने लेके रख ली, उस वक्त नहीं खाई। पानी आपके सामने रखा था, आपने नहीं पिया। ये सारे काम जो आप कर सकते थे आपने नहीं किए और आपने अपना रोजा मुकम्मल किया। ये नफली रोजा था। तो आप यकीन करें कि अल्लाह ताला जो है ना उसके पास तो खजानों में कोई कमी नहीं है। वो मेरे एक दोस्त से हैं, उन्होंने कहा कि देने वाले के हाथों की उंगलियां नहीं गिना करते। तो अल्लाह ताला जब अपने देता है तो अपने हिसाब से देता है, उसके पास कोई कमी नहीं है। वो जितना चाहेगा सवाब देगा, आपके अमल पर आपकी नियत के हिसाब से देगा। ठीक। तो गिनती हमारे पास तो है नहीं और हमारे पैमाने भी बड़े छोटे हैं, हम उन चीजों को गिन नहीं सकते जिस हिसाब से अल्लाह ताला दे सकते हैं। हमजा और हसन कोई सवाल करना चाह रहे हैं? हमजा, हसन, रुकैया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप पूरा दिन रोजा रखे और लेकिन नमाज कुरान क्या भी नहीं पढ़े छोटे बच्चे, तो क्या होता? और लेकिन जब आप मुश्किल काम कर रहे हैं, आप पूरा दिन रोजा रख रहे हैं, तो भाई चलें, कुरान तो फर्ज नहीं है, थोड़ा सा जो आपको याद है वो पढ़ लें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें, दिल में पढ़ लें, जबान से पढ़ लें, लेकिन नमाज तो पढ़नी चाहिए ना। नमाज तो फर्ज है। इवन अगर आप पे फर्ज नहीं है तो आप मुश्किल वाला फर्ज काम कर रहे हैं जो आप पे नहीं है और आसान वाला छोड़ रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो कम से कम नमाज तो पढ़े ना, रोजा अगर रख रहे हैं तो। और वैसे भी अगर रोजा नहीं भी रख रहे तो भी नमाज तो पहले पढ़नी चाहिए ना। गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस, इन्होंने नाम नहीं रखा हुआ लेकिन उनका कोई हैंड रेज हुआ है, ये कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? जनाब प्लीज। सर मुझे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। हाँ चलें, हफ्सा और हंजला का क्वेश्चन ले लेते हैं पहले मेरे ख्याल से। हफ्सा और हंजला, आपका हैंड रेज है। ये हफ्सा कि आपको रोजा फर्ज है अगर आप छूटते हैं?
अगर आप छोटे हैं तो आप पे रोजा फर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप अल्लाह ताला को राजी करने के लिए रखना चाहते हैं तो आप जरूर रखें। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। आपके घर में कोई काम करने वाला है, सही है, और आपने उसको भेजा बाजार कुछ लाने के लिए, ठीक है। वो वापस आते हुए आपके लिए अपने पैसों से, अपनी मेहनत करके कोई अच्छी सी चीज उसको पसंद आई और वो साथ लेकर आ गया और उसने आपको दिया कि जी जनाब ये मैंने आपके लिए लाया है, अपने पास से लेकर आया हूं मैं एज अ गिफ्ट। आपने उसको कहा नहीं था मगर वो फिर भी ले आया, है ना। अब आपका दिल खुश होगा या आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप नाराज हो जाएंगे कि यार क्यों लेकर आ गया ये मेरे लिए? खुश होंगे ना आप। तो बस ये भी ऐसे ही है कि अभी अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एक चीज फर्ज नहीं की है, लेकिन आप उसको राजी करने के लिए अपनी मर्जी से वो काम कर रहे हैं। या जिन लोगों पे फर्ज है वो रमजान के रोजे के अलावा रोजा रख रहे हैं, तो इससे आपको यकीनन अल्लाह ताला कितने खुश होंगे कि यार देखो मेरा ये बंदा है, मैंने कहा भी नहीं था इसको कि ये मेरे लिए रोजा रखे, इस टाइम पे इस पे फर्ज भी नहीं था, मगर इसने मेरी रजा के लिए। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका सिर्फ आपको पता होता है और अल्लाह ताला को पता होता है। आप कहेंगे जी अम्मी अब्बू को तो पता होता है, आप जाके किचन में छुप के पानी पी लें तो अम्मी अब्बू को तो नहीं पता चलेगा ना, सिर्फ अल्लाह ताला को पता चलेगा। तो ये रोजा आपने अल्लाह के लिए रखा हुआ है, तो इसका अजर भी अल्लाह ताला ने खुद ही देना है। तो जब आपने एक ऐसा काम कर दिया कि जो कि अल्लाह ताला ने आपसे मांगा भी नहीं था, तो आप सोचेंगे वो आपको कितना अजर देंगे। जैनब अली, आपका माइक हमने अनम्यूट कर दिया, पूछें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। At which age does roza become farz? बेटा it become adult, adolescent, right? So जो ये आप अपने पेरेंट्स से तफसील से पूछ लीजिएगा कि एग्जैक्टली व्हेन वुड आई बिकम एडल्ट, ठीक है, तो वो आपको अच्छी तरीके से आपकी मदर समझा देंगी। जैसे ही आप एडल्ट होते हैं तो आपके ऊपर तमाम की तमाम जो इबादत हैं जो पहले आप मजे में होते हैं, कभी करें कभी ना करें, तो वो आप पे फर्ज हो जाती है। हाफिज सोबान आतिफ, अनम्यूट करा हुआ है मैंने आपका माइक, आप पूछें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर रोजा कब फर्ज होता है, किस बेटा उम्र में? पिछले सवाल में मैंने यही जवाब दिया है कि जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं आपके ऊपर रोजा फर्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आप ये अपने अब्बू से पूछिएगा कि मेरे ऊपर रोजा कब फर्ज होगा। हमजा और हसन में से दोबारा मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन है, बेटा पूछ लो आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तरावी पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। इरबाज का कोई क्वेश्चन? जी इरबाज, आपका माइक अनम्यूट है, पूछो बेटा। सर जो तरावी के बाद 2 नफिल होते हैं वो जायज है? यार ये जायज नाजायज के चक्कर में तुम क्यों पड़े रहते हो? एक सवाब का काम है और आप नफिलें सारी रात पढ़ते रहे खड़े होके, आपको किसने रोका है ना। नफिल क्या चीज होती है? नफिल वो चीज होती है जो कि एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो कि अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए आप काम कर रहे हैं। भाई आप सारी रात नफिल पढ़े, आपको किसी ने रोका है? नहीं रोका ना। आप तो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए काम पढ़ कर रहे हैं। आप 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 10 पढ़ें, 20 पढ़ें, 40 पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं है। सारी रात पढ़ते रहे आप नफिल में खड़े होके। आमना इब्राहिम, सर ये अगर तरावी नहीं पढ़े तो कोई गुनाह है? अगर तरावी नहीं पढ़े तो गुनाह मिलेगा हमें? हाँ, देखो बेटा, एक काम जो कि बड़े ज़माने से होता चला आ रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में ये कौल है कि भाई
अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दें वो ले लें और जिससे मना करें वो रुक जाएं। तो ये उस जमाने से तरावी की जो सुन्नत है वो चली आ रही है, ठीक है। इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। हम 20 को फॉलो करते हैं, कुछ लोग 8 को फॉलो करते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल किसी ना किसी सूरत में ये वो सुन्नत है जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही है, तो इसको अदा करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आप एक सुन्नत को बिला वजह छोड़ रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है और पसंद की बात तो नहीं है। आपको ज़िंदगी में आपकी वालदा को कोई काम पसंद है, ठीक है, आपकी अम्मी चाहती हैं कि आप साफ सुथरे रहें, आप सुबह तैयार होकर स्कूल जाएं, आप रोजाना स्कूल लेट जाएं, तो अम्मी खुश होंगी या नाराज होंगी? या आपकी अम्मी को पसंद है कि आप अपने कपड़े जो है ना वो खुद तय करके रख दें, आप रोजाना अपने कपड़े जो है ना वो ऐसे उठा के जो है वो जूते बिस्तर पे पड़े हुए हों आपके, आप स्कूल से आए, मोजे आपके जो है वो मेज पे रखे हुए हों डाइनिंग टेबल पे, और इसी तरह बाकी चीजें इधर उधर पड़ी हुई हों, घर के हर कोने से आपकी अम्मी को आपका एक कपड़ा उठाना पड़े, तो अम्मी इस बात पे खुश होंगी या नाराज होंगी? अम्मी को पसंद तो नहीं आएगा, नहीं हो सकता है एक आध चमाट भी आपको लगा दें किसी दिन के भाई ये क्या तरीका है। तो इसी तरीके से जो काम दीन का हिस्सा है वो करना जरूरी है, उसको ना करने से अल्लाह ताला खुश तो नहीं होंगे यकीनन। अब गुनाह देना या ना देना उनकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन वो बहरहाल खुश नहीं होंगे, हो सकता है नाराज भी हो जाएं। तो इसलिए बेहतर है कि आप वो तमाम काम जो कि बाकायदा हमें बताए गए हैं, तवातर के साथ चले आ रहे हैं कि ये करने हैं, वो उतने तो करें कि जितने कहे जा रहे हैं। और कोई? अच्छा जनाब, ये आखिरी सवाल होगा, इसके बाद मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। और इंशाल्लाह कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि मैं आपको वैसे डाउनलोड लिंक तो दे दिया है, वहां पे भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन कुछ छोटे छोटे से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अगर आप उर्दू पढ़ सकते हैं तो आप उनको जरूर पढ़ें, उनसे आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। उन पे अमल करें, ज्यादा जरूरी ये है कि इन चीजों पे अमल किया जाए। तो बस मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ जनाब, किसका सवाल है? उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज कहूंगा। किस एज में आपको तरावी फर्ज होती है? बेटा तरावी कभी भी फर्ज नहीं होती, तरावी सुन्नत है, और आप जिस एज में पढ़ सके आप पढ़ना शुरू कर दें। बस जब आपकी टांगों में खड़े होने की जान आ जाए और आपको लगे कि आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ें, बिस्मिल्लाह करें अल्लाह का नाम लेके। उस्मान भाई इजाजत है मुझे? जी बिल्कुल। अच्छा जनाब, बच्चों मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। जो मामूलात आपको बताए हैं बस एक आखिरी दफ़ा कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें, एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाएं, दूसरों करें, दरगुजर करने से काम लें। मांगने का महीना है, जो कुछ चाहिए ज़िंदगी में अल्लाह ताला से मांगते रहें, अपने लिए भी मांगें, मेरे लिए भी मांग लें कि अल्लाह ताला मुझे भी आसानियाँ फराहम करे, और जो सीखा सिखाया है अल्लाह ताला उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन रहमतिका या अरहमर रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू।